हेलो साथियों, आज हम आपको खंड का कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय क्वेश्चन 2025 के लिए बता रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पाठ्य चर्चा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में मालवीय जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। आंसर है, मालवीय जी के अनुसार पाठ्यक्रम में बौद्धिक विकास से संबंधित तथ्यों समाज व देश की आवश्यकता, संस्कृति, जीवन दर्शन एवं धर्म इत्यादि को शामिल करना चाहिए। मालवीय जी का मानना था कि विद्यालय स्तरीय शिक्षा में गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, कला, उद्योग, राजनीति, कृषि, व्यापार, भाषा, तकनीकी एवं वाणिज्य को शामिल करना चाहिए। मालवीय जी ने वर्ष 1904 में प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसके आधार पर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधार शिक्षा रखी थी। वर्ष 1904 से ही यहाँ दर्शन, धर्म, विज्ञान, मानवीय विज्ञान, चिकित्सा, ज्योतिष, कला एवं संगीत, टेक्नोलॉजी, उद्योग एवं व्यापार इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। वर्ष 1916 में वैदिक, आयुर्वेद, विज्ञान, कृषि एवं कौशल इत्यादि की स्थापना की। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली है। बेसिक शिक्षा वह शिक्षा है जो बालकों को विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रशिक्षण देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास कर सके। गांधी जी के अनुसार यह जीवन की शिक्षा है जो जन्म से मृत्यु तक की प्रक्रिया में चलती है। बेसिक का हिंदी रूपांतरण आधारभूत तथा बुनियादी शब्द है। इसके मुख्य सिद्धांत हैं: फर्स्ट नंबर पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, सेकंड स्वावलंबन तथा आत्मनिर्भरता, थर्ड शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, फोर्थ शिक्षा का आधार हस्तकला, 5 अहिंसा पर आधारित 6 जीवन उपयोगी शिक्षा, 7 बालक का स्वतंत्र विकास, 8 समन्वय पर बल, 9 नागरिकता का आदर्श। इसी प्रकार से थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का उल्लेख कीजिए। आंसर, टैगोर ने शैक्षिक, और इसी का एक और क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन एक ही है, टैगोर के शैक्षिक योगदान पर प्रकाश डालिए। आंसर, टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार योगदान दिया। फर्स्ट नंबर पे है जीवन को पूर्णता प्रदान करना। टैगोर जी ने शिक्षा के द्वारा शिक्षा के माध्यम जीवन को पूर्णतया प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक जीवन एवं आध्यात्मिक विकास पर बल दिया, जिससे व्यक्ति का संपूर्ण रूप से विकास हो सके। सेकंड नंबर पे है शिक्षा को उपयोगी एवं व्यवहारिक बनाना। टैगोर जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में उपयोगिता, तार्किकता तथा व्यवहारिकता का समावेश किया। उन्होंने राजनैतिक, आर्थिक, शारीरिक, सौंदर्यात्मक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आदि सभी प्रकार की सुंदरतम उपयोगी सिद्धांतों का प्रयोग किया और विश्व भारती नामक संस्था स्थापित करके उन्हें क्रियात्मक रूप दिया। थर्ड नंबर पे सौंदर्य बोध की शिक्षा। टैगोर ने सौंदर्य बोध कराने के लिए भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया
और पाश्चात्य कला तत्व को स्वीकार किया। चौथे नंबर पे राष्ट्रीय शिक्षा समर्थन। टैगोर जी ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा को स्वीकार किया। उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीयता की भावना रखते हुए हम राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण विकास करें। पांचवें नंबर पे है भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणालियों का समन्वय। टैगोर से प्रभावित होकर उन्हीं के आदर्श पर अनेक संस्थाओं का निर्माण हुआ। धन्यवाद साथियों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक दीजिए और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। थैंक यू साथियों।